इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ इस वीडियो में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर नंबर 11 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कंपोनेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। कंपोनेंट क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। कैसे डिमांड होगी, कैसे सप्लाई होगा, मतलब कैसे आउटफ्लो और कैसे इनफ्लो, कोई चीज कैसे आएगी, कोई चीज कैसे जाएगी। यहाँ पे कोई चीज वो है क्या जिसको हम बोलेंगे डॉलर, मतलब फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर हो गई बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड फॉर फॉरेक्स। डिमांड हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमारी सरकार फॉरेन एक्सचेंज को खरीदती है, क्यों सरकार बेचती है। तो सबसे पहले हमारा आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, ठीक है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, संबंधित इसके कुछ पॉइंट है। नंबर 1, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सीधी सी बात है, जब हम इंपोर्ट करेंगे कोई चीज, यूएस से कोई चीज इंडिया में मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। ठीक है, टूरिस्ट आप घूमने गए तो क्या आप वहां पे रुपीस चलाएंगे? नहीं, वहां पे आपको डॉलर की जरूरत ही पड़ेगी। कोई भी चीज को खरीदने के लिए वहां पे आपको डॉलर की डिमांड मतलब जरूरत पड़ेगी। थर्ड है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब आप सबको पता है। यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर से वन साइडेड पेमेंट होते हैं। ठीक है, यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड। समझ में आ गई बात? तो यूनिलैटरल पेमेंट आप किसी को कर रहे हैं सेंड अब्रॉड, तो आपको क्या चाहिए? तो आपको क्या चाहिए? तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो डॉलर आपके पास से आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। हम चाहते हैं कि भैया हमारा विदेश में घर होना चाहिए, तो हमें डॉलर चाहिए उसके लिए। ठीक है, स्पेकुलेशन। हम चाहते हैं कि हम वहां के शेयर मार्केट में, जैसे इंडिया को सेबी कंट्रोल करता है, ऐसे वहां की फॉरेन एक्सचेंज मतलब वहां के मार्केट को भी कोई ना कोई अथॉरिटी क्या करती है? रिलेट करती है। ठीक है, तो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? डॉलर्स होना चाहिए, फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, जिससे आप वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्पेकुलेशन का मतलब हिंदी में होता है सट्टेबाजी। क्लियर हो गई बात? रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। अगर आपकी कंट्री ने किसी कंट्री से लोन लिया है, यूएस से लोन लिया है, तो आपको उसको फॉरेन करेंसीज में ही पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रही है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब इसका बिल्कुल अपोजिट हम देख लेते हैं। डिमांड फॉर सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा। कैसे? एक्सपोर्ट। हमारी गवर्नमेंट कहती है ना, एक्सपोर्ट बढ़ाइए, एक्सपोर्ट प्रमोट करिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोशन दीजिए, जिससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी, फॉरेन करेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी? इनफ्लो होगी। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे इंडिया में लोग इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ये मैंने आपको बताया है, एफडीआई और एफआईआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होता है, तो उसके थ्रू इनफ्लो होता है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का। रेमिटेंसेस, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कोई पेमेंट आई तब भी हमारे पास डॉलर आया। डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के लोगों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, परचेज की कोई चीज, तो हमारे पास से इनफ्लो हुआ डॉलर का। स्पेकुलेशन, ऐसे ही वहां के लोगों ने इंडिया में ट्रेड किया इन द फॉर्म ऑफ स्पेकुलेटिंग शेयर डिवेंचर्स, तो हमारे पास से इनफ्लो हुआ। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी वजह से आपको कुछ मिला बाहर की कंट्रीज से, तो आपके पास क्या आया? फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ। तो ये आपका क्या हो गया? आउटफ्लो, और ये आपका इनफ्लो हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिमांड होती है फॉरेन करेंसी की और किस तरीके से सप्लाई होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे आउटफ्लो फॉर फॉरेन करेंसी मतलब हम डिमांड कर रहे हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब हमारे पास से क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है, हमारे पास आ रहा है फॉरेन करेंसी, और इस केस में हमारे पास फॉरेन करेंसी जा रहा है। क्लियर होगी बात? तो ये आपका हो गया डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्केट सिंपल सा है भैया। मार्केट का मतलब क्या है? जहां पे हम चीजों को खरीद रहे हैं, जहां पे हम चीजों को बेच रहे हैं। यहाँ पे कौन सा मार्केट है? फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे फॉरेन करेंसीज सेल हो रही है, फॉरेन करेंसीज परचेज हो रही है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट एट व्हिच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। क्या हो रहा है? खरीदी जा रही है, बेची जा रही है फॉरेन करेंसीज, उस मार्केट को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सिंपल सा मार्केट। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा हुआ है कुछ फंक्शंस है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है ट्रांसफर फंक्शन, सेकंड है हेडिंग फंक्शन। देख लेते हैं इसको। ट्रांसफर फंक्शन क्या है?
ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब भैया आप कोई चीज खरीदेंगे, कोई चीज बेचेंगे तो क्या उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे? मैंने डॉलर्स को खरीदा तो डॉलर मेरे पास आएगा, समझ में बात आई? हम कोई चीज खरीदेंगे, कोई चीज बेचेंगे, हमने अमेज़न से प्रोडक्ट मंगाया तो अमेज़न ने हमें ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही करेंसीज हमने खरीदी तो हमारे पास ट्रांसफर हो गई, हमने बेची तो उनके पास ट्रांसफर हो गई, सिंपल सा। दिस इज ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग खरीदेंगे, जो लोग बेचेंगे, उनकी कंट्रीज में इन सब चीजों को क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हेडिंग फंक्शन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, पढ़ लेते हैं। हेडिंग फंक्शन इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन, इसमें जो वर्ड आपको याद रखना है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज। वेरिएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मतलब जैसे आज ₹70 के बदले आप $1 ले सकते हैं, कल को हो सकता है ये 69 हो जाए, हो सकता है ये $1 लेने के लिए आपको 72 रुपीस देना पड़े। तो ये तो मार्केट रेट्स है, मार्केट डिमांड के हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं। इस केस में क्या होता है हेडिंग फंक्शन में, इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन। वेरिएशन जो मैंने आपको ये बताया, इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस केस में क्या होता है, सपोज आपने आज ट्रेड किया, आज $1 खरीदने के लिए आपको 67 रुपीस पे करना है, ठीक है। तो आज के रेट में आप जितने भी डॉलर खरीदना चाहते हैं, जो रेट आज का है, आज आप लॉक कर देंगे कि भैया मैं आज आपसे $1,00,000 या जितने भी $US मैं आपसे खरीद रहा हूं, लेकिन आज के रेट के हिसाब से आप इसको लॉक कर दीजिए और मैं आपसे जब मर्जी इसको उठा लूंगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? मैं मार्केट में गया, मैंने कहा आज आप मेरा ये प्रोडक्ट पैक कर दीजिए और मुझसे पेमेंट ले लीजिए, लेकिन आज मैं इस चीज को ले लूंगा नहीं, आप इसका डिलीवरी जब मैं बोलूं तब कर दीजिएगा। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरीके से हेडिंग फंक्शन काम करता है। समझ में आया? आज आपको लग रहा था कि इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ सकता है, मुझे लगा ये मार्केट का प्राइस बढ़ सकता है, तो मैंने उससे कहा कि भैया 2-3 मार्कर्स आज रख लो आप अपने पास और मुझसे पैसे ले लो, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं ले जाऊंगा। कल को इसका प्राइस चाहे 40 हो, 50 हो, अगर आज मैंने इसको 20 रुपए में इसको पैसे देके खरीद लिया है कि मतलब वहीं खरीद के रख दिया है, तो वो मुझसे कल को इसके ज्यादा प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आज उसको उसकी पेमेंट कर दी है आज के करंट प्राइसेस पे। दिस इज कॉल्ड हेडिंग फंक्शन। ऐसे डॉलर्स में होता है। समझ में आ गई बात? आज 67 रुपीस से या 67 रुपीस के हिसाब से डॉलर चल रहा था, मैंने उसको पेमेंट कर दी, लेकिन मैंने अभी माल उठाया नहीं है, तो मैं कल को अगर उठाऊंगा तो प्राइस चाहे 70 हो चाहे 65 हो, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे यही रेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका होता है हेडिंग फंक्शन। हेडिंग फंक्शन में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू द वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज। जो प्राइसेस में वेरिएशन होता रहता है तो वो आपका प्रोटेक्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये आपका फंक्शंस हो गए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे सबसे पहला स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। नाम समझ में आ रहा है? ऑन द स्पॉट, कहता है ऑन द स्पॉट, मुझे भी कर दो, ठीक है। ऑन द स्पॉट मतलब करंट मार्केट, इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव नेम होते हैं करंट मार्केट। कहते हैं ना ऑन द स्पॉट चाहिए मुझे अभी के अभी, ठीक। तो स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है? इट हैंडल्स करंट ट्रांजैक्शन। स्पॉट मार्केट में करंट ट्रांजैक्शन हैंडल होती हैं, नाम से समझ में आ रहा है स्पॉट। और फॉरवर्ड मार्केट में कौन सी ट्रांजैक्शन हैंडल होती है? इट हैंडल ट्रांजैक्शंस फॉर फ्यूचर डिलीवरी, जैसे अभी हमने हेडिंग में पढ़ा था। क्लियर हुआ? इट डज नॉट अलाउ हेडिंग। यहाँ पे जो आज का प्राइस है, आज ही आप खरीदेंगे, आज ही आप बेचेंगे, इसीलिए इसको स्पॉट मार्केट बोला जाता है। और यहाँ पे अलाउ नहीं होता है क्या? हेडिंग। यहाँ पे करंट सिचुएशंस पे चीजें होती हैं, ठीक है। और इट अलाउ हेडिंग फंक्शन। यहाँ पे वही चीज है, लॉक कर दिया कि भैया 70 रुपीस के हिसाब से हमने डॉलर्स को लॉक कर दिया है और हम इस में क्या करेंगे? इतने रुपए में ही आपसे डॉलर खरीदेंगे, ठीक है। पेमेंट आज होगी, रिसिप्ट्स पेमेंट सब हो गया, लेकिन उसकी जो डिलीवरी लेंगे हम बाद में लेंगे, इसी को बोला जाता है फॉरवर्ड मार्केट। जब आज ना होके इन फ्यूचर हम किसी काम को कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? यहाँ पे भी प्रोटेक्शन कैसे बन जाती है? हमें लगता है कि आने वाले टाइम में डॉलर्स का प्राइस बढ़ सकता है, तो आज के रेट में हम उसको लॉक कर देंगे और जब हमें जरूरत होगी उसको हम रिसीव कर लेंगे। आज के रेट 70 है, कल को उसका प्राइस 70 हो, 75 हो, 65 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में हमने उसे खरीद के डाल दिया है, बस उठाया नहीं है डॉलर।
को समझ में आई बात? तो ये आपका स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट होता है। दैट इज स्पॉट मार्केट, दैट इज फॉरवर्ड मार्केट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और ये तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको याद रखना है आउटफ्लो, आपको याद रखना है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर हो गई बात? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।